नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर आला, ये मुलजिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम ना काज का दुश्मन अनाज कैसे इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफशार मचा रहता है। इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था। अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमने शादी ना करता। गर्ज इसका घर टूटकर बिखर गया, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। झूठ और फरेब के राज में सच बोलना इंसानियत की मिराज है। सच की आवाज उर्दू मीडिया नागपुर। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत आज की अदालत में उसे पेश किया जा सकता है। हुजूर आला, आज का मुकदमा बहुत खास है और इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा नागपुर उमंड आया है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन भी इस शिद्दत के साथ इस मुकदमे के फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रात व दिन मोबाइल में लगा रहता है। कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद मैं आज इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। उनकी मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फा के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। योर ऑनर, इस मुल्जिम से संगीन इल्जाम लगा है। यह मुल्जिम अपनी पढ़ाई और काम में कम मोबाइल में ज्यादा गुम होते रहती है और वह इनके कानों में ईयरफोन लगा रहता है। या तो गाने सुनते हैं तो कव्वाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन या ब्लूटूथ के जरिए करते नजर आती है। दूर से देखा जाए तो ये पागलों की छवि नजर आती है जो अपने आप ही बड़बड़ाता रहता है। हाँ जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने इनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो इसने वापस अपने कानों में ईयरफोन लगा लिए, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाए ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर आला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम ना काज का दुश्मन अनाज कैसे इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफशार मचा रहता है। इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था। अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमने शादी ना करता। गर्ज इसका घर टूटकर बिखर गया, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं कर रहा। आप जब फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर करने का मौका फराहम करें, ताकि जेल में कोई भी किसी की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो।
आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुलजिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अपराधी हैं उन सबके पास भी है। हद तक घर से अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्या के घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखते रहते हैं और बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून का दीवाना हुए जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप पर लगे पड़े हैं। व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर भूल से मोबाइल के नुकसान वाले पोस्ट आ जाए तो सोच कर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे दोस्त ज़्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के भूले लोग भी किसी से कम नहीं। अपनी भूली बिसरी यादों को सुनने या देखने के लिए गानों से लुफ्त अंदोज होते हैं और कभी घर वाले शादी ब्याह में चले जाए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर देख डालते हैं। मैं अपनी बात साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। जी जज साहब, मेरे वालिद मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है जज साहब? 400 रुपए दिए हैं, वसूल भी तो करना पड़ेगा, आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। आली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर किसी के साथ सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया और इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, झूठ। मतलब मीडिया का काम आसान कर देता हूँ। इसमें कौन सा जुल्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज करूँ कि इस कमरा अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो अभी भी वो सब अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं और इस मुकदमे की सुनवाई के लिए इस मुजरिम के खातिन और बच्चे भी आए हैं और अभी भी इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। लेकिन हुजूर आला, इन सबको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया है ताकि वो सब मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगाए और संभल जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान को संगीन जुर्म की वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है, मोबाइल एक ज़रूरत है, इसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फायदे हैं इससे ज्यादा इसके नुकसानात भी है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए रहकर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे। घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल यूदाओं पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचे, ये इनका अव्वलीन फरीज़ा है। और घर की खवातीन संजीदा हो जाए, मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को बेहतर तरबियत गाह बना सकती है। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों को सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम और मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है।